श्रीगुरुभ्यो नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध पक्ष, और भादों का मास आते ही हमारे पितृ प्रसन्न होकर के कामना करते हैं, चाहते हैं कि हमारे पुत्र जो हैं हमारा श्राद्ध करेंगे, हमको जल देंगे। ऐसा भाई हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ जो है पितरों को 15 दिन के का अवकाश मिल जाता है। वो पृथ्वी पे आते हैं, अपने अपने पुत्रों के यहाँ करके कामना करते हैं, चाहते हैं कि वो हमको जल दें, उनका सम्मान करें और उन्हें तृप्त करें। तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध और तर्पण, ये दो का बड़ा महत्व है। तो तर्पणी काम से नहीं चलेगा भाई, तर्पण के साथ श्राद्ध भी करते हैं। अब श्राद्ध तो अपने जिस दिन आपके माता पिता का, दादा का जो भी दिवस हो, मृत्यु तिथि हो, उस समय किया जाता है। किंतु तर्पण तो आपको 16 ही दिन करना है, भाव पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। तो आज हम आपको तर्पण की विधि यानी पुरखों को जल देने की सरल विधि बताने आ रहे हैं। वैसे तो तर्पण की जो है 6 विधि है, 6 प्रकार बताए तर्पण के। कौन कौन से हैं पहले वो सुन लीजिए कि देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृतर्पण, यम तर्पण और मनुष्य तर्पण। ये 6 में से हमें एक तर्पण तो जरूर ही करना चाहिए, है कौन सा? मनुष्य तर्पण। क्योंकि बाकी की देव हमारे पास इतना समय भी नहीं है और उसकी विधि विधान जो है बिना पुरोहित के, बिना पंडित के हम नहीं कर सकते। तो आपको यदि पंडित सुलभ हैं, आचार्य आपको सुलभ हैं तो और अच्छी बड़ी बात है। किंतु यदि उसके बाद कभी अभी ऐसा है हर जगह हर समय तो उपलब्ध होते नहीं हैं पंडित, तो इसीलिए हम आपके लिए बिल्कुल सरल विधि बता रहे हैं तर्पण करने की, पुरखों को जल देने की। और इसमें थोड़े कुछ बातें, सामग्री क्या क्या लगेगी थोड़ा सा आप वो देख लीजिए। देखिए, पवित्र जल, गंगा जल, दूध, जौ, तिल, चंदन और पुष्प, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए। आप कपड़े पहने आपने वो भी सफ़ेद हों। और बस एक थोड़ी शर्त है, जनेऊ या धारण करते हैं तो आप सब कर लीजिए उनको, मतलब इस तरफ इस कंधे से इस कंधे पे जनेऊ कर लीजिए। ये तो हो गया। और सफ़ेद जहाँ तक हो सफ़ेद कपड़े आप पहने, और मतलब बनियान वगैरह भी यदि आपकी हो तो वो सफ़ेद हो। तो इस प्रकार से ये तो बिल्कुल सरल सावधानियाँ हैं। इसके बाद में एक पात्र ले लें आप। वैसे तो जहाँ तक हो किसी पवित्र नदी में करें, करते हैं लोग ज़्यादा, जहाँ सुलभ है वहाँ जाते हैं। जैसे हमारे गांव के पास में नर्मदा जी, तो सब लोग नर्मदा जी जाते हैं। और फिर भी इसके बाद भी कुछ लोग नहीं जाते, क्योंकि भैया 1 किलो 2 किलोमीटर दूर है, इतना पास समय नहीं है, खेत में जाना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, और ये दोपहर का समय इसके लिए बताया है कि प्रातः लेकर 20 में दोपहर के पहले पहले आप तर्पण करें। तो इस प्रकार से आप थाली ले लें, थाली में जल ले लें। और हाँ, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने बता दिया आपको, कुश बहुत ज़रूरी जल देने के लिए। और यदि कुश नहीं है, कुछ कहेंगे पंडित जी हमको कुश उपलब्ध नहीं है, तो आप उसके लिए दूबा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लेकर के उसको मोड़ लेंगे, कुश को, मतलब उसका सिरा और उसकी मूल जड़ भाग एक तरफ हो जाएगा। ऐसा लेकर के आप देखिए, अपने सूर्य भगवान को या अन्य देवताओं को देते हैं तो इस प्रकार से सीधा देते हैं, ये देव तर्पण कहलाता है। इस प्रकार से ऐसा जल लेते हैं, ऐसा छोड़ देते हैं। किंतु अपन जब पुरखों को देंगे तो इस प्रकार से ये ऐसा जल लेंगे थाली में और लेकर के यूँ ऐसा छोड़ देंगे। मतलब वहाँ से आपके यहाँ से बीच से होते जाना चाहिए, उसको स्पर्श करते हुए अंगूठे को। ये इस पर प्राय मैं समझता हूँ, गाँव में देखा हमारे पिताजी भी किया करते थे। गाँव में अन्य भी लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग, वो क्योंकि उनको सियानों से मालूम है, पंडितों से जानकारी है उनको, तो वो करते हैं। तो इसलिए वो कठिन नहीं। पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शहर में कई लोग जो है जानकारी नहीं है उनको, और वो करना चाहते हैं तो अपने घर में ही करना चाहते हैं, तो वो अपने थाली में जल ले लें, है ना। और उसके बाद जल लेके अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सारी बता दी बात आपको। तो आप बस केवल सबसे पहले फूल और तिल अपने इसमें रख लीजिए हाथ में, सामने थाली में जल भरा हुआ है, और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर लीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके देते हैं भाई पुरखों को जल, है। और उसके बाद में हमसे कहिए कि अस्मद पितरा आगच्छन्तु, आइए, गृह्णन्तु एतानि जलांजलि।
अस्मद पितरा आगच्छन्तु यानी आइए, गृह्णन्तु यानी ग्रहण कीजिए, एतानी जलांजलि, ये जलांजलि को, या इतना संस्कृत में ना बोल सके इतने बोल दिए, हे पितरो आइए मेरे द्वारा प्रदत्त, मेरे द्वारा दी गई जलांजलि स्वीकार कीजिए, इतना बोल करके और आपके हाथ में तिल जो आदि जो रखे हैं, फूल रखे हैं, वो थाली में छोड़ दीजिए। थाली में तिल आ गए और आपके हाथ में पहले आप कुछ ले लीजिए। अब उसके बाद में आप शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको एक तरफ से अब आप थोड़ी सी जानकारी बता दूं आपको कि इतना ध्यान रखेंगे आपको कि पिता के लिए आप वसु मानेंगे, दादा के लिए रुद्र और परदादा के लिए आदित्य, ये हो गया। इसी प्रकार से नाना को, परनाना को और वृद्ध नाना को, ये हो गया। इनको क्या मानना है, वसु, रुद्र और आदित्य। और इसी प्रकार से अपने दो परिवार तो कुल में देना है, तो इधर तो हो गया पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, और उधर हो जाएगी आपके नाना, नानी। नाना नानी के लिए तो नानी के लिए हो गया नानी, परनानी, वृद्ध नानी, नाना, परनाना, वृद्ध नाना। तो इनको बस वसु, रुद्र, आदित्य और उधर सावित्री, गायत्री, पहले गायत्री होगा, पहले पहले गायत्री, सावित्री और सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये याद रखेंगे। और एक नियम और याद रखेंगे कि जब अपन अपने पुरुष वर्ग को देंगे, पिता को, नाना को, दादा को, तो तस्मै बोलेंगे, और उधर महिला वर्ग में देंगे यानी माँ को देंगे, दादी को देंगे, जल देंगे उनको, तो क्या बोलेंगे, तस्मै सुधा नमः। बस इतना आप जैसे बीच में भूल भी जाऊँ तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए मैं आपको एक तरफ से बोल रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए मेरे साथ में। आप यदि नहीं भी बोल पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मैं आपके बाजू में बैठा हुआ हूँ और आपसे तर्पण करा रहा हूँ। तो आप हाथ में जल ले लीजिए, आपने सब सामग्री ले ली है, ले लीजिए, और उसके बाद फिर आप वीडियो चालू कर लीजिए और सुनिएगा। तो सुनिए, अस्मद पिता अमुक गोत्र, नाम गोत्र याद हो तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, अपने नाम, पिता का नाम जरूर बोलिए। अस्मद पिता अमुक नाम अमुक गोत्र वसुरूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। 3 बार बोलना है आप, तस्मै सुधा नमः 3 बार बोलना है। अब इसके बाद में पिता का हो गया, इसके बाद में आपका पितामह। तो अस्मद पितामह अमुक गोत्रा, नाम मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो नाम नहीं, दादा का कईयों को नाम नहीं मालूम, तो केवल इतना बोल दो, अस्मद पितामह, अस्मद पितामह रुद्र रूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से बोलेंगे, अस्मद प्रपितामह आदित्य रूपस्य त्रपताम, आदित्य बताया मैंने आपको, तो अस्मद प्रपितामह आदित्य रूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया आपका पिताजी का। अब चलिए माता का। तो अस्मद माता गायत्री रूपस्य त्रपताम, गायत्री, सावित्री, सरस्वती बोलेंगे, हैं। तो माता के अस्मद माता गायत्री रूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तत्सै सुधा नमः, तत्सै सुधा नमः, तत्सै सुधा नमः। अस्मद पितामही, अस्मद पितामही सावित्री रूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तत्सै सुधा नमः, तत्सै सुधा नमः, तत्सै सुधा नमः। अस्मद प्रपितामही सरस्वती रूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तत्सै सुधा नमः, तत्सै सुधा नमः, तत्सै सुधा नमः। ये हो गया। अब चलिए इधर आ जाइए आप, माँ के बाद में दूसरा परिवार नाना का। तो नाना को बोलेंगे संस्कृत में माता महा बोलेंगे, दादा को पितामह कहते हैं और इनको माता महा कहते हो। आप माता महा बोलेंगे तो अब वही वैसे ही वैसे बोलना है, अस्मद माता महा वसु रूपस्य त्रपताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। आप चाहे तो दूसरा पात्र ले लें या चाहे तो उसी थाली में ऐसा छोड़ दें। जहाँ तक गाँव में इतनी सब जो वो नहीं करते, लोग तो उसी में करते रहते हैं, पर फिर भी आप सुविधा के लिए चाहते बाजू में एक दूसरा पात्र रख लें, उसमें लेकर के यहाँ से लेकर इसमें ऐसा छोड़ दो, इस प्रकार से लेकर तो छोड़ सकते हैं, या वहीं उसी थाली में छोड़ दें। अपने को तो विशेष रूप से क्या है, खास बात क्या है, हमारे पुत्रों के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का बड़ा महत्व है भाई। तो आप फिर से
फिर से मैं एक साथ बोल रहा हूँ, आप अपने हाथ में यदि कर रहे हैं तो ले लीजिए और चलिए। अस्मद अस्मद मातामह वसुरूपस्य तृप्ताम इदं सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। फिर आ गया उसका नंबर ये मातामह प्रमातामह, प्रमातामह है न परनाना। अस्मद प्रमातामह और रुद्र रूपस्य तृप्ताम इदं सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से अब वहाँ पर बोलेंगे परनाना, वृद्ध परनाना। तो वृद्ध परनाना कहो वृद्ध मातामह, वृद्ध मातामह अस्मद, अस्मद यानी हमारा, अस्मद वृद्ध मातामह आदित्य रूप तृप्ताम इदं सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया। अब चलिए आप नानी, इसी प्रकार से जैसे माँ का किया, माँ सावित्री, पहले गायत्री, गायत्री सावित्री और सरस्वती, ये रूप मान करके। तो नानी को क्या कहेंगे? मातामही, मातामही, प्रमातामही और वृद्ध मातामही। अब चलिए इस प्रकार फिर लीजिए। अस्मद मातामही गायत्री रूपस्य तृप्ताम इदं सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद प्रमातामही सावित्री रूपस्य तृप्ताम इदं सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और अब कौन सी रह गई भाई? चलिए अस्मद वृद्ध मातामही सरस्वती रूप तृप्ताम इदं सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, बस ये हो गया। अब आप अपना ये जनेऊ जो है लेकर के सीधा कर लीजिए और सीधा करके और पूरब की ओर मुँह कर लीजिए। थाली को थोड़ा सरका लीजिए, पूरब की ओर मुँह करके। और आपको भगवान देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश में सारा संसार है, उसी में देवता आ गए, उसमें यम तर्पण हो जाएगा। तो सब ये भावना करके, हे प्रभु हम तीनों देवताओं के माध्यम से सबको दे रहे हैं। तो बड़ा सरल है। तो इसलिए आप उधर सूर्य की तरफ करके मुँह करके पहले तो एक अंजलि जो है सूर्य भगवान को दे दे। इनको भैया देखिए, अब आप जनेऊ सीधा कर लिया आपने, तब पूरा पूरा मुँह कर लिया है। और आप खड़े होकर के इनको खड़े होकर दे सकते हैं आप, है ना। ऐसा जल लेकर के, पर ऐसा कि अपने ऊपर पाँव पर न गिरे, इस प्रकार से। और या बैठे बैठे आप दे सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी पितरों को दिया है। तो इस प्रकार से ऐसा करके अगर खड़े हो जाओ तो अच्छी बात, खड़े होकर के। और ओम सूर्याय ओम सूर्य ओम सूर्यदेव तपताम इदम ओम सूर्य तृप्ताम ओम एक एक अंजलि देना। ओम सूर्य तृप्ताम, ओम ब्रह्मणे तृप्ताम, ओम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्र तृप्ताम। बस इस प्रकार से। तो आप सबसे पहले आपने वैसे विष्णु को देना चाहिए, हमने ब्रह्मा बोल दिया, कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले बोलो ओम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्र तृप्ताम, ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम सूर्य तृप्ताम। बस इतना बोल करके और आचमन कर लीजिए और हाथ धो करके और उसको कहीं जगह ठंडा कर दीजिए जल, जहाँ की मतलब पैर न पड़े। इस प्रकार से आज आपका हमने जल तर्पण का कितना समय लगा, केवल समझाने में लगा थोड़ा समय, बाकी तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे। केवल 3-3 अंजलि देना है। इस प्रकार से आपको हमने आज बताइए आपको हमारी ये सरल विधि। हमने इसी प्रकार से हाँ, श्राद्ध के बारे में यदि आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग बहुत सारे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य जितने भी 2-4 पुराण, गरुड़ पुराण, सब पुराणों में श्राद्ध के बारे में क्या क्या कहा है, तो उसको जानकारी बढ़ेगी। आप उसके नियम बताइए, हम उसमें बताए हैं आपको। साथ साथ में हमने एक पितृदेव चालीसा तैयार किया है, तो उसमें पूरा बताया है कि भैया एकम द्वितीया तृतीया की श्राद्ध के क्या क्या महत्व है, किस प्रकार से करना चाहिए, श्राद्ध के दिन क्या क्या कैसी सावधानी रखना चाहिए। ये सारी बातें हमने उस चालीसा के माध्यम से, आप उसे सुनिए आराम से और उसके अनुसार अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। आप सारे पितृदेव आपके आप पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप जो है पहली बार यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और भी जो भी आपकी कुछ समस्याएं हो तो जहाँ तक हो हम प्रयत्न करेंगे उसको समझाने का आपको। इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पितृभ्यो नमः।